11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन करेंगे। और स्थानीय शासन इसका मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मेरा पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 8 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान अधिनियम का संबंध किससे है? तो 74वां जो संविधान अधिनियम है, इसका संबंध किससे है? नगर पंचायत, नगर नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो 74वां संविधान अधिनियम था, इसमें इसका संबंध जो है वो नगर पंचायत और नगर नियम दोनों से है। तो मतलब जो ये 74वां, ऐसे आप याद कर सकते हो इसे, 74 74वां संविधान संशोधन जो है, इसका जो संबंध है ये शहरी स्थानीय शासन से, ठीक है। मतलब शहर में जो भी स्थानीय शासन होता है, नगर निगम, नगर पंचायत, उससे। और जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, इसका संबंध जो है वो ग्रामीण स्थानीय शासन से, ठीक है। तो ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा कि 73वां जो संविधान संशोधन है, इसका ग्रामीण से संबंध है, और 74वें का शहरी से, ठीक है। ये दोनों ही स्थानीय शासन है, बस ये शहर से संबंधित है और ये ग्रामीण से। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नगर निगम का सभापति किस पद नाम से जाना जाता है? तो नगर निगम के सभापति को मेयर कहा जाता है। नगर निगम का सभापति मेयर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में जो है 97 विषय शामिल है। तो देखिए, सूची भी अभी हमने पढ़ा है। सूची कितने टाइप की होती है? 3 होती है। पहला है, हो गया हमारा संघ सूची, संघ सूची। फिर आती है हमारी राज्य सूची, राज्य सूची। और फिर है हमारा थर्ड, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल है? तो संघ सूची जो है उसमें 97 विषय शामिल है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है। जब आप खुद से सर्च करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो इस दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको याद हो सके कि कितने विषय शामिल है इन दोनों में। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, जैसे यहाँ संघ सूची का पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपके एग्जाम में राज्य सूची या समवर्ती सूची से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कौन से राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाती रही? तो हमारा देश, पता है हमारा देश जो है वो विभिन्नता से भरा हुआ है। अलग अलग, यहाँ अलग अलग भाषा के लोग होते हैं। तो क्या है, अलग कई बार जो है भाषा के आधार पर क्षेत्र अलग करने के लिए जो है अलग अलग राज्य जो हमेशा स्वायत्तता की मांग करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने स्वायत्तता की मांग की है। तो तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो इन तीनों ही राज्यों ने जो है स्वायत्तता की मांग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम मौजूद हैं? अभी बताना है कि अभी करंट में जो हरियाणा में कितने नगर निगम मौजूद हैं। तो वर्तमान समय में हरियाणा में 8 नगर निगम हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं वित्त के लिए किस पर निर्भर होती है? जो स्थानीय शासन होती है, उन्हें वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? उन्हें पैसे जो प्रोवाइड होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं जिससे वो लोग काम करते हैं? तो स्थानीय शासन को क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं होती है वो वित्त के लिए राज्य सरकार पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, सरपंच, महासचिव, इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?
जनवरी 1993, जुलाई 1993, अप्रैल 1993, सितंबर 1993। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, अप्रैल में हुआ था। देखिए ये डेट सब में सेम ही है, बस आपको मंथ याद रखना है। अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ था, राज्य वो स्थानीय शासन लागू किया गया था। और सबसे पहले जो है ये राजस्थान में लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले स्थानीय शासन जो है वो राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1952, 1962, 1972, 1982। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय शासन में जो चुनाव होता है वो चुनाव कौन करवाता है? तो ये चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय जो चुनाव होता है इसको आपको याद रखना है, राज्य जो है राज्य चुनाव आयोग ये जो है इसका चुनाव करवाती है। और इसमें वित्त सहायता वाला जो था, जो स्थानीय शासन में वित्त सहायता कौन करता है? तो वो भी राज्य करवाता है। तो वो स्थानीय शासन जो है वो राज्य के अंदर होता है, इसलिए उसमें ज़्यादातर राज्य से ही रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन के कौन कौन से कार्य हैं? स्थानीय शासन जो वो क्या करती है? पानी का प्रबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा का प्रचार, उपयुक्त सभी। तो देखिए स्थानीय शासन क्यों किया गया? ये भी तो हो सकता था कि स्थानीय शासन ना हो, लेकिन हमारा देश जब इतना बड़ा है तो सोचिए इतने बड़े देश को कोई भी एक इंसान तो चला नहीं सकता। इसीलिए इसका सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब सत्ता को बांट दिया गया छोटे छोटे स्तरों पर। जिससे क्या होगा, छोटे छोटे स्तरों पर जो है लोगों की जो स्थानीय समस्या है वो वही लोग समझ सकते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। इसलिए जो है स्थानीय शासन लागू किया गया था। तो स्थानीय शासन इसलिए था। तो पानी का प्रबंध हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में जो वहाँ के लोग हैं वो ही अच्छे से जान सकते हैं। तो इसीलिए जो है स्थानीय शासन का क्या होता है, ये सारे कार्य जो है, ये जितने भी कार्य, ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानीय शासन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। स्थानीय शासन का कार्य ये सभी होता है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय शासन की कार्य प्रणाली में मौजूद कौन कौन से दोष हैं? स्थानीय शासन जो है, अब हर चीज़ जो भी चीज़ें होती है तो उसका कुछ लाभ होता है तो उसके कुछ दोष भी होते हैं। तो कौन कौन से दोष है स्थानीय शासन के? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दलबंदी की भावना, सेकंड है लोगों की उदासीनता, थर्ड एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो सदस्य हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों से जो टोटल सदस्य निर्वाचित होते हैं वो टोटल कितने सदस्य हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.6 लाख। टोटल सदस्य हैं 6.6 लाख। बोलीविया में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? तो बोलीविया में 314, टोटल 314 नगर पालिकाएँ हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आज ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। मैंने पार्ट 1 भी करवा लिया था, तो आप पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर